जल्दी देखो। लड़के के हाथ पर कई कांटे उगाए हैं, घने और तेज, जैसे कि कातरे की तरह। लड़का एकदम चौंका हुआ है। ऊंची दीवार को देखते हुए उसके मन में एक दादान विचार आया। उसने दोनों हाथों से दीवार को पकड़ने की कोशिश की और ऊपर चढ़ने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ कि वह सच में चढ़ गया, और बहुत आसानी से, जैसे कि वह जमीन पर चल रहा हो। ऐसी क्षमता होने से लड़के का मन खुशी से खिल उठा। इतना ही नहीं, उसने अद्भुत कूदने की क्षमता भी हासिल कर ली। वह एक बार में 100 मीटर ऊंचा कूद सकता था और आसानी से ऊंची इमारतों के बीच घूम सकता था। यह सब कैसे हुआ? लड़के का नाम शाओ शुआई है। वह पढ़ाई में एक प्रतिभा है, लेकिन जीवन में वह एक भावहीन व्यक्ति है। अपनी 30 साल की पसंदीदा लड़की के प्रति वह न केवल अपने दिल की बात नहीं कह सकता, बल्कि एक शब्द भी नहीं बोल सकता। बस दूर से देखता है, दुखी होता है, और कभी कभी सहपाठियों द्वारा परेशान किया जाता है, लेकिन वह प्रतिरोध नहीं कर सकता। लेकिन एक दुर्घटना ने सब कुछ बदल दिया। 1000 साल की साधना करने वाली मकड़ी अचानक शाओ शुआई के हाथ में आ गई, और देवी की तस्वीरें लेने में व्यस्त होने के कारण उसे इसका कोई एहसास नहीं हुआ, और वह बस अपने आप को पूर्ण समायोजित कर रहा था। मकड़ी ने सही जगह पर पहुंचकर शाओ शुआई के हाथ पर एक काट लिया और एक सुअर के मुंह जैसा लाल निशान बना दिया। घर लौटने पर उसके शरीर में असामान्यताएं होने लगीं। उसका सिर चक्कर आने लगा और वह सीधे जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ पर एक बड़ा लाल फफोला भी उभर आया। फिर शाओ शुआई का जीन टूट गया और बाहरी जीन के टुकड़ों के साथ पुनर्गठित हो गया। अगले दिन जब वह जागा तो उसने पाया कि उसकी 30 साल की पुरानी दृष्टि ठीक हो गई है, जिससे शाओ शुआई एकदम चौंक गया। इतना ही नहीं, वह जो पहले एक दुबला पतला लड़का था, एक रात में मांसपेशियों वाले आदमी में बदल गया, और उसका मन इतना खुश था जैसे उसने ऊर्जा का इंजेक्शन लिया हो। वह बिना नाश्ता किए स्कूल जाने के लिए जल्दी में था। वह पहले की तरह सभी द्वारा बहिष्कृत होता रहा, बस स्कूल बस के पीछे दौड़ता रहा। लेकिन इस बार उसने स्कूल बस पर लगे विज्ञापन के कागज को खींच लिया, और वह उसे छोड़ नहीं सका, जैसे वह चिपक गया हो। इससे शाओ शुआई को थोड़ी उलझन हुई। जब वह स्कूल पहुंचा तो ठीक समय पर लंच करने लगा। देवी की अद्भुत सुंदरता ने शाओ शुआई को लगभग लार टपकाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन अचानक उसे संकट का एहसास हुआ। सौभाग्य से उसकी त्वरित प्रतिक्रिया ने तुरंत देवी को उसकी ओर आकर्षित कर दिया। शाओ शुआई बहुत खुश था, लेकिन उसकी इतनी असामान्य क्षमता ने उसे भी उलझन में डाल दिया। फिर चम्मच उसके हाथ पर चिपक गया। उसने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह मकड़ी के धागे को खींच लाया। शाओ शुआई बस चौंका हुआ था। उसने फिर से खींचने की कोशिश की, लेकिन निकला हुआ मकड़ी का धागा प्लेट पर चिपक गया। उसने चारों ओर देखा कि कोई नहीं देख रहा है। उसने मकड़ी के धागे को खींचने की कोशिश की, लेकिन उसने बहुत जोर से खींच लिया।